नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हंसराज भाई, बहुत ही बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू वेरी मच। किलिंग परिवार से जुड़े हुए भाइयों और बहनों को मेरा मुंबई से नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरू इस तरह से करूंगा कि जो मीडिया में, टीवी में देख रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो सुन रहे हो, ये सब नकारात्मक बातों को, नेगेटिविटी को निकाल दो। हम लोग किलिंग से जुड़े हुए हैं, हम लोग स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। वी आर हेल्थ इनटू हेल्थ। वी आर अपन इंटरनेशनल कंपनी है। हमारे पास ऐसे कवच हैं जिनसे हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने चाहने वालों को ये सबसे दूर रख सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल बात कहूं, प्रिकॉशन यानी एहतियात। जब बारिश का समय आता है, छाता लेते हैं ना अपन, एहतियात है। मूर्ख आदमी है जो बारिश में जाएगा और छाता नहीं लेके जाएगा। सर्दी होती है, गर्म कपड़े पहनते हैं ना, एहतियात है। स्कूटर चलाते हो बहुत सारे लोग, हेलमेट पहनते हो, एहतियात है। इसी तरह आज मैं आपको बताऊंगा, ये एक, भाई और बहनों, 2-3 महीने का एहतियात है, एक एक प्रिकॉशन है। वो आप देख लीजिए, कर लीजिए, और आपको कोई कुछ नहीं होगा। आपको स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। जैसे अंशराज भाई ने बताया, बहुत सारे स्टेट्स में ये महामारी फैल रही है। मेरे स्टेट में, मेरे मुंबई में ये सबसे ज्यादा है, पर वी आर हेल्दी। क्यों? एहतियात। तो हंसराज भाई, पहले अपन शुरू करते हैं जो छोटा सा एक प्रेजेंटेशन। ओके तो सर। ये एक शेयरिंग करूंगा मैं। या अब केलिंग का और वेलेक्स का, एक ऐसे समझ लो, एक ही परिवार के दो लोग हैं। हम लोग बरसों से साथ में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो केलिंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने वेलेक्स की फैक्ट्री विजिट भी की है। तो सीधे मैं बिंदु पे आऊंगा। तो मैं आपको बताऊं, आज अपन बात करेंगे अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो श्वास, नाक से लेके फेफड़ों तक जो श्वास होता है, उसके बारे में बात करूंगा। ये आपके आगे जो दृश्य है, ये अपने फेफड़े हैं। जो आपके राइट हैंड साइड पे दो, एक तो फेफड़े हैं, और दूसरा जो गोल गोल दिख रहा है ना आपको, ये अपनी ब्रोंकियोल्स, मतलब इसको जो हिंदी में बोलते हैं श्वास नलियां हैं। इनके द्वारा श्वास, जो ऑक्सीजन है, लंग्स में जाता है। या तो अपन आज इसके बारे में, सैकड़ों, अपन सबके पास, मेरे पास, हंसराज भाई के पास, जो भी इधर जुड़े हुए हैं लोगों के पास, ये श्वास नली से ऑक्सीजन अंदर जाता है। या और आज मैं आपको बोलूंगा, बात करूंगा, बहुत सहज बात है। सबसे ज्यादा आप लोग सुन रहे हो, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है। इसको अगर अपन ठीक रखेंगे, एहतियात, ये एहतियात अपन पालेंगे, तो अपना सब ठीक हो जाएगा। तो या अभी एक बहुत ही बढ़िया बात है कि इनके द्वारा अपन हेल्थ में है, और हमारे पास एक दो कवच है। कवच क्या होता है? जो अपने को खराब चीजों से बचा सकता है। एक अपने पास कवच है के आस्मो कैप्सूल, और दूसरा कवच है आयुसुद सिरप। अब इसके बारे में आपको बात करूंगा। के आस्मो में जो ओसेमम सैंटम, ये आप नाम से मत डर जाओ। ओसेमम सैंटम बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटी है, जिसको अपन तुलसी कहते हैं। आप देखिए ये बढ़िया बात, तुलसी में, पीछे की स्लाइड, तुलसी में एंटीवायरल, देखिए ऊपर वाले ने जब बीमारी दी है, तो उसने, ऊपर वाले ने अपने को सोल्यूशन भी दिया है। ये एंटीवायरल है तुलसी।
ये आज की बात नहीं है, सैकड़ों सालों के पहले की बात है। दूसरा, वायरस से ताप आता है, फीवर आता है, बुखार आता है। फीवर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है तुलसी में। दूसरा, अपनी जो फेफड़े है ना, उसमें एक मेम्ब्रेन है। मैं आपको सिंपल बताऊं, ये कपड़े पहने हैं क्यों? क्योंकि अपनी स्किन उसको अपन प्रोटेक्ट करें। मेरे पीछे दीवार है, उसमें रंग लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि अंदर जो ईटा है उसको प्रोटेक्ट करें। इसी तरह अपने फेफड़ों में ऐसी नाजुक मेम्ब्रेन्स हैं, इसको तुलसी प्रोटेक्ट करती है। और अपन ने के आसमों में तुलसी का अर्क डाला हुआ है। दूसरा, ये बहुत ही बढ़िया जड़ी बूटी है, आधा तोड़ा वसिका। इसको आधा तोड़ा भी कहते हैं, वसाका भी कहते हैं। वसाका में आप देखोगे, जिनको बीमारी है फेफड़ों की, जिनको दमा है, वो लोग पंप यूज करते हैं ना, पंप। तो पंप क्या करता है, वो जो मैंने दूसरे स्लाइड में जो ब्रोंकियल श्वास नलियां दिखाई थी, पंप के इस्तेमाल से श्वास नलियां खुल जाती हैं, तो ऑक्सीजन का प्रवाह आना जाना इजी हो जाता है। पर वो जो पंप है ना, उसमें केमिकल है, और केमिकल के साइड इफेक्ट होते हैं। और पंप का एक साइड इफेक्ट है, जो हार्ट बीट है, टैचिकार्डिया, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। एक तो बेचारा अस्थमा वाला वैसे ही बेचैन है, ऊपर से पंप यूज करने से श्वास तो, ऑक्सीजन तो जाता है, पर हार्ट बीट तकलीफ हो जाती है। अब फिर से मैं आपको बोलूं, ऊपर वाले का देखिए क्या लाजवाब बात है। वसाका में एल्कलॉइड्स है, वैसेसिन, ये बिल्कुल पंप का काम करती है। और ये आधा तोड़ा वसिका जो हम लोगों ने इसका अर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्ट के आसमों में डाला है। तो जब आप के आसमो लोगे तो आपकी श्वास नलियां खुल जाएंगी। जब श्वास नलियां खुल जाएंगी तो आराम से आप श्वास ले सकोगे। ये देखिए, ये कितना बढ़िया आयुर्वेद का साइंस है। और ये जो हमारी फॉर्मूला है, वो कितनी बढ़िया इसको हम लोगों ने बैलेंस किया है। तो के आसमो क्या करता है? सबसे पहले के आसमो आपके फेफड़ों को, सब ये छोड़ दो, एहतियात, प्रिकॉशन, आप ऐसा ही समझो 3 महीना मेरे को आंख बंद करके के आसमो लेनी है। क्यों? क्योंकि के आसमो मेरे फेफड़ों को मजबूत करेगा। के आसमो, जो मैंने कहा म्यूकस मेम्ब्रेन, जो अपन कपड़े पहनते हैं अपने शरीर को बचाने के लिए, मेरे पीछे दीवार है, उसमें रंग लगा हुआ है, क्योंकि अंदर का ईटा है, अंदर का सीमेंट है, उसको बचाने के लिए के आसमो आपके फेफड़ों की लाइनिंग को बचाएगा। दूसरा, जो कफ है, बलगम जो बनती है, उसको ट्रीट करेगा। एक्सपेक्टोरेशन, मैं, अंशराज भाई, शायद आपने पहले ही मुझे इंट्रोड्यूस करते समय बताया, मैं फार्मासिस्ट हूं, मैंने एलोपैथी पढ़ा हुआ है, पर मेरी दाल रोटी मेरा सब कुछ आयुर्वेदा है। तो ये एलोपैथी में क्या होता है, जब आप लेते हो ना तो कफ को सुखा देता है। आयुर्वेदा क्या करता है, के आसमो क्या करता है, के आसमो इसको निकाल देता है। यही तो बढ़िया बात है आयुर्वेदा की, और स्पेशली केलिंग के आयुर्वेदा की, गंदगी अंदर रखता ही नहीं है। दूसरा, जो बहुत ही थिक, थिक को क्या बोलते हैं हिंदी में, गाढ़ा, गाढ़ा जो लिक्विड है वो निकलता नहीं है, के आसमो से निकल जाएगा। और दूसरा, नॉर्मल ब्रीदिंग, आपका नॉर्मल ब्रीदिंग ये करेगा। तो ये, जैसे मैंने बारिश में छाता लेना है, सर्दियों में कम्बल ओढ़ना है या गर्म कपड़े पहनने हैं, एहतियात, वैसा ही के आसमो आप 3 महीना संभाल लीजिए भाइयों बहनों, 3 महीना इसका सेवन कीजिए, यू विल बी फाइन, यू विल बी फिट। या अब मैं बात करूंगा आयुसूत सिरप की। ये एक बहुत ही बढ़िया नेक्टर जो कहते हैं, ये एक हिंदी में नेक्टर को, बहुत ही बढ़िया ये लिक्विड है, इसमें एंटी माइक्रोबियल है। अब इसमें मैं पहले बताऊं इसमें क्या क्या पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले वसाका, जो आयु आसमों में भी है, इसमें भी है वसाका का पत्ता। दूसरा, जो येस्टी मधु,
हंसराज भाई, इसका बंगाली में भी एक नाम है, येस्टी मधु, जो शहद शहद अ, शहद इसको शहद। शहद, शहद तो हनी हो गया। ये जो ग्लिसरेज ग्लाब्रा, इसको मधुरिमा कहते हैं, तमिल में मधुरिमा कहते हैं, इसको जेठी मध कहते हैं गुजराती में, येस्टी मधु कहते हैं हिंदी में। ये येस्टी मधु क्या करता है, गले में जो खुश्की होती है, ड्राइनेस होती है, इसको ठीक कर देता है। कभी कभी जो इरिटेशन कफ होता है, कफ में बहुत ड्राइनेस, और आजकल का जो, मैं बार बार वायरस का नाम नहीं लेना चाहता, मैं एहतियात के बारे में बात करता हूं, तो येस्टी मधु आपके गले को एकदम राहत पहुंचाएगा। दूसरा, मेंथा मतलब मेंथोल, जो मेंथोल आप लेते हो तो कैसा एकदम रिलीफ मिलता है। वो जो मेंथोल की गोली खाते हो, हॉल्स वगैरह, वो तो आर्टिफिशियल है, पर कैसे आपको जरा आराम मिलता है, सूदिंग मिलता है ना, ये अपन ने नेचुरल मेंथोल डाला है। दूसरा, इसमें फिर से तुलसी है। तुलसी का सेवन से बुखार कम होता है, तुलसी के सेवन से श्वास में आना जाना, श्वास का बहुत इजी हो जाता है। और बहुत ही बढ़िया बात भाइयों और बहनों, जो हमने शहद इसमें डाला है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में डाला है, और जो शहद की जो क्वालिटी है, बेस्ट। ये शहद आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये केलिंग के आयुर्सूद का शहद इज द बेस्ट शहद। शहद क्या करता है, बहुत ही डिमल्सेंट, डिमल्सेंट मतलब आप ऐसे ही समझ लो, जब लोहे से लोहा भिड़ता अपन तेल डालते हैं ना खिड़कियों में, दरवाजे में, कैसे उसको इजी चल जाता है, उसी तरह लुब्रिकेट, लुब्रिकेशन बोलते हैं ना, आप वैसे ही समझो इसका लुब्रिकेशन करता है। और बहुत ही बढ़िया, आपने इवन जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले बोलते हैं आजकल, जिंजर यानी अदरक, अदरक का काढ़ा पियो। अब काढ़ा में क्या है, मैं शायद 20 ग्राम डालूं, हंसराज भाई डाले 10 ग्राम, जेगा सर डाले 25 ग्राम, लीडर डाले 40 ग्राम। ये क्या है, क्वांटिफाई नहीं होता, कोई जिसके मर्जी से जो डाल देता है। हमने आयुष सूद में नाप तोड़ के डाला हुआ है अदरक का अर्क। सो अदरक भी है, और अदरक से बहुत ही बढ़िया आपका पाचन भी अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और आपकी जो वायरस बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता है, वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। या सो अब केसूद, आयुसूद क्या करता है, सोर थ्रोट मतलब बलगम, कभी कभी अपन आप निगलते हैं ना तो गले में दर्द होता है। दूसरा, ड्राइनेस, खुश्की होती है, कफ से प्रॉब्लम होती है, तो केसूद, ये सब आयुसूद, ये सब ठीक कर देगा। या तो एहतियात, मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे किले के भाइयों और बहनों, मैं जहां मुंबई में हूं, सबसे ज्यादा, मैं जो बिल्डिंग में रहता हूं, मैं 10वें माले पे हूं, 7वें माले पे 7th फ्लोर, आई थिंक 2nd फ्लोर ऑल्सो कोविड वाले हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो ले रहे हैं उनको नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये तो आप समझ सकते हो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें अपन ने ऐसे द्रव्य डाले हैं। तो आप ऐसा ही समझो, केलिंग के भाइयों और बहनों, 3 महीना बारिश का सीजन है, मुझे छाता लेना है। वैसे ही अप्रैल का बाकी महीना, मई जून जुलाई, ये ऐसा मुझे मेरे फेफड़ों का, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ध्यान रखना है। के आस्मो और के सूद, खाने के बाद, सिंपल, खाने के बाद सौंफ खाते हो ना कभी कभी, सोचते हो क्या, वैसे ही के आस्मो खाओ। बच्चों को आयुसूद दो, बड़े लोग भी आयुसूद लो। अरे आएगा ही नहीं वायरस आपके पास, क्योंकि इसमें ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी वनस्पतियां हैं, और ये सब मैं नहीं बोलता, ये क्लिनिकली टेस्टेड है। ये प्रोडक्ट्स हम लोग 20 देशों में बेच रहे हैं। ये आज हमारी कंपनी जो केलिंग आयुर्वेदा है, 41 साल पुरानी कंपनियां हैं। सो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं, ये एहतियात बरतने का है। अब आप देखिए, आयुर्वेदा है ना, कांस्टेंट है, 2+2 = 4, 2+3 = 5, चेंज नहीं होता। एलोपैथी में पहले पहले आपने सुना होगा, मास्क पहनो, फिर बोला मास्क मत पहनो,
अब बोल रहे हैं डबल मास्क पहनो, उनका कसूर नहीं है, वो लोग सीख रहे हैं। जैसे जैसे बीमारी के बारे में जानते हैं वैसे वैसे उनको सीख मिल रही है, ठीक कर रहे हैं। पर आयुर्वेदा, ये तो इसका विजडम, जो इसका नॉलेज 5000 साल पुराना है। और हम लोगों ने केलिंग आयुर्वेदा में क्या किया, 5000 साल पुराने साइंस के पीछे हमने ड्रम नहीं बजा रहे हैं। इसको वेलेक्स लेबोरेटरीज के माध्यम से हमने एलोपैथी के यादस्टिक से क्लिनिकल टेस्ट करवाया, ये सब प्रोडक्ट्स का। और अब बात चल रही है, लोग बोल रहे हैं कि क्लॉटिंग हो जाता है। तो पिछले दिनों जेगा सर से बात हो रही थी, बोले क्लॉटिंग होता है तो क्या होता है, तो वो तो मार्केटिंग वाले हैं और मैं टोटल टेक्निकल आदमी हूं। उन्होंने बोला अरे कोलेस्ट्रॉल से जब ये सब जो जो क्लॉटिंग निकल जाता है, तो अपने पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, केरॉल। केरॉल कोलेस्ट्रॉल के लिए है। केरॉल कोलेस्ट्रॉल निकाल देता है, जो खून में जो कोलेस्ट्रॉल है, चर्बी है, वो निकाल देता है। सो ये भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। पर नेक्स्ट प्लीज। अब केरॉल में एक बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट है, इसको अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन का एक पेड़ होता है और इसकी छाल हम लोग यूज करते हैं। इसका छाल मतलब 12 किलो जब छाल लेते हैं, उसका घन, उसका एक्सट्रैक्ट, अर्क बनाते हैं। 12 किलो का जो सत्व है, मेन इंग्रेडिएंट पूरा, वो 1 किलो बन जाता है। और वो 1 किलो सत्व जो एक्सट्रैक्ट है, वो हम लोग डालते हैं केरॉल में। और अर्जुना क्या करता है, जो अपना हाथ, अपन हाथ पे हाथ रखिए आप, जो भी आप इधर है, धक धक हो रहा है ना, धक धक हो रहा है, राइट। जो जवान है वो धक 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 होता है, जो बूढ़े हैं उनको ऐसे होता है। अर्जुना हार्ट बीट को सब पंपिंग बढ़िया करता है। जब पंपिंग बढ़िया करता है तो जो भी क्लॉट्स हैं वगैरह है वो निकल जाते हैं। या सो अर्जुना बहुत ही बढ़िया है आपके हार्ट बीट के लिए। और इसमें भी हम लोगों ने अदरक डाला है। अदरक हार्ट को सपोर्ट करता है। अदरक जो खून के प्रभाव, द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द बॉडी, प्रोटेक्ट्स द फंक्शनिंग, जो हार्ट का जो काम करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। और ये सब हमने सत्व डाले हैं, इसके अर्क डाले हैं। और ये केरॉल बहुत ही बढ़िया है। अब क्या करता है देखिए, कोलेस्ट्रॉल को, जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको तोड़ देता है। दूसरा, लिवर में बनता है कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें भी हमने केलाइट तो जरूरी है, पर इसमें भी जो केरॉल लेगा उसका लिवर भी स्टिमुलेट होगा, क्योंकि लिवर में 80%, 80% कोलेस्ट्रॉल लिवर में पैदा होता है। हार्ट का फंक्शनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया करता है, और ये आपके वजन को भी ये कंट्रोल करता है। सो मेरा जो ये कहने का जो मतलब है आज का, इज दैट एतिहाद 3 महीना मेरे भाई और बहनों, यूजुअली जो मुझे जानते हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वेस्ट बंगाल के हैं और छत्तीसगढ़ के हैं, यूपी के हैं, मुंबई में काफी सारे लोग हैं, पूरे चेन्नई में, तमिलनाडु में, जो मुझे करीबी से जानते हैं, हंसराज भाई मुझे जानते हैं सॉरी, मैं हमेशा के लैक्स, के वीगो, के वीटा के बारे में बात करता हूं। पर ये एतिहाद, ये सीजन ऐसा है, 3 महीना संभाल लो मेरे भाइयों बहनों। 3 महीना के आयुसूद के आस्मो, ये दोनों का सेवन कंटिन्यूसली कीजिए। आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कुछ वायरस, कुछ आपको छू नहीं सकेगा। तो ये मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था, और इसके साथ आपको धन्यवाद कहता हूं। थैंक यू फॉर लेंडिंग मी योर इयर्स।